हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हेज वर्षा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नया टॉपिक। जो नया टॉपिक है वो है हमारा बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स देखते ही बच्चों को हमेशा लगता है कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े, इसको कैसे समझें। तो मैं आपको बता दूँ, बायोमैकेनिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ से अटैच कर लो। आप हर चीज़ जो भी करते हो उसमें बायोमैकेनिक्स को रिलेट करने की कोशिश करो। तो आज से आपको एक बेनिफिट और है, मेरी वीडियोस के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन, बायोमैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। बायोमैकेनिक्स है क्या, बायोमैकेनिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, और क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। आज सिर्फ आउटलाइनिंग्स बताऊंगी, उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बायोमैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन से। बायो मीन्स लाइफ and mechanics means study the effect of force on the bodies during the static and dynamic situations. static and dynamic situations जो होती हैं, static यानी कि रुकी हुई and dynamic यानी कि चलता फिरता मोशन में, जो ये दो situations होती हैं, इन situations पे बॉडी का फोर्स का इफेक्ट, जो भी बल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है, विच डील्स विद द इंटर रिलेशंस बिटवीन द फोर्स, मैटर एंड मोशन। फोर्स जो बल लग रहा है वो, मैटर यानी कि जिस पे लग रहा है, एंड मोशन जो भी मूवमेंट हो रही है, इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशन है। अब हम बात करते हैं काइनेसियोलॉजी। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट और टू मूव। मूवमेंट यानी किसी चीज़ में मूव यानी कोई चीज़ हिलना, एंड लोगस मीन्स द साइंस और द स्टडी। Kinesiology means can be defined as the scientific study of human motion. ह्यूमन मोशन की साइंटिफिक जो भी स्टडी होती है हम उसे काइनेसियोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोशन ऑफ द मैकेनिकल आस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एट एनी लेवल, फ्रॉम होल ऑर्गेनिजम्स to organs, cells and cell organelles, using the methods of mechanics. Biomechanics is a branch of a biophysics. जो बायोमैकेनिक्स है उस किसी भी स्ट्रक्चर की, फंक्शन की या फिर कोई भी मोशन की स्टडी किसी भी लेवल पे, चाहे वो हमारे ऑर्गेनली, सेल, ऑर्गन, किसी भी लेवल पे अगर स्टडी हो रही है तो हम उसे बायोमैकेनिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाई वी स्टडिंग बायोमैकेनिक्स। हमें बायोमैकेनिक्स की पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले है द पर्पस। सबसे पहले है हमारा द पर्पस ऑफ स्टडिंग बायोमैकेनिक्स। ये जो हमारे पर्पसेस हैं कि हम बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है बायोमैकेनिक्स पढ़ने की। तो जितनी भी हमारी डे टू डेज लाइफ की एक्टिविटी हैं, जो भी हम मूवमेंट करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, हम एक पूरे दिन में जितना भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उधर हर जगह बायोमैकेनिक्स यूज़ होती है। तो सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी। हम बायोमैकेनिक्स को इसलिए पढ़ते हैं कि जो भी फोर्स लग रहा है ह्यूमन बॉडी पर, उसको समझने के लिए। दूसरा है टू मैनिपुलेट दीज फोर्सेस इन ट्रीटमेंट procedures so that human performance may be improved and further injury may be prevent. हम क्या करते हैं, जो बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोसीजर है, जिसके वजह से हम जो ह्यूमंस का परफॉर्मेंसेस होता है, मतलब काम करने की जो उसका तरीका है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड हो सके, और फर्दर इंजरी, और जो कोई इंजरी उसे फर्दर होने वाली है हम उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ जॉइंट फंक्शन एंड डिसफंक्शन। अगर हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं जॉइंट के फंक्शंस को और उनके डिसफंक्शंस को। फोर्थ है हमारा टू अंडरस्टैंड हाउ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स
फंक्शन, यानी कि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से वर्क करता है, हमारी मसल्स जो है कौन सा मूवमेंट करा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये सब कुछ। अब हम बात कर रहे हैं यूज़फुल इन पेशेंट्स इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। जब हम पेशेंट्स के लिए जो है हम इसको इवेल्युएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल सच एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी कि जो इसकी इम्पॉर्टेंस है बायोमैकेनिक्स की वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ शॉर्ट में मैंने बताया है नीड्स फॉर बायोमैकेनिक्स स्टडीज़ हम क्यों करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड फोर्स जो भी ह्यूमन बॉडी पे लग रहा है उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग जॉइंट फंक्शन एंड डिसफंक्शंस को समझने के लिए, यूजफुल फॉर क्लिनिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अंडरस्टैंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फंक्शंस एंड पेशेंट इवेल्यूशन ट्रीटमेंट एंड मैनिपुलेट फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं उनको हम मैनिपुलेट करते हैं ट्रीटमेंट में और इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन की परफॉर्मेंस को और प्रिवेंट करते हैं फर्दर इंजरीज़ को। ये हमने पढ़ा कि हम बायोमैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों है पढ़ने की। अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। इंक्लूड है डिस्क्रिप्टिव मोशन, की मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, ट्रांसलेटरी मोशन इन लीनियर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, एडिशनल लीनियर फोर्स कंसिडरेशन, टॉर्क के बारे में और मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मसल्स फोर्स की मसल्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन से मूवमेंट करते वक्त कौन सी मसल्स पर किस डायरेक्शन में फोर्स है, टॉर्क एंड रिवाइस्टेड लिवर सिस्टम और क्लासेस ऑफ लिवर, फोर्सेस कंपोनेंट एंड मल्टी सेगमेंट क्लोज चेन फोर्स एनालिसिस। करते क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। जो बायोमैकेनिक क्लासिफिकेशन है वो मैकेनिकल काइनेसोलॉजी से स्टार्ट होती है। तो इसमें हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में आर्थ्रोकाइनेमेटिक एंड ओस्टियोकाइनेमैटिक्स। आर्थ्रोकाइनेमेटिक एंड ओस्टियोकाइनेमैटिक्स में हम कुछ देखते हैं रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग मूवमेंट्स। देन काइनेमेटिक चेन्स, ओपन काइनेमेटिक चेन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन। देन कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल, क्लोज पैक्ड पोजीशन, ओपन पैक्ड पोजीशन। देन काइनेटिक में हम देखते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये मैंने आपको पूरा आउटलाइन बताया है, इंट्रोडक्शन करवाया है बायोमैकेनिक्स से। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इनको डिस्क्राइब करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने बात करी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स है क्या, बायोमैकेनिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन। आज का मेरा लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। मेरा एम सिर्फ ये था आज के लेक्चर में कि बायोमैकेनिक्स क्या है, उसे क्यों पढ़ना है और क्लासिफिकेशंस क्या हैं। जो मैंने क्लासिफिकेशन बताई है उसको 1 बाय 1 हम डिवाइड करके अलग अलग लेक्चर्स में वीडियोस में हम अटेंड करेंगे। थैंक यू। आज का मेरा लेक्चर यहीं फिनिश हुआ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है जहाँ पे आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। थैंक यू। If any query you can ask me in my comment box, and thank you.